जी हां दोस्तों, बुर्का विवाद के बीच नीतीश को लेकर बड़ा खुलासा। हां, पत्नी के ही पैसे से सीएम बने हैं नीतीश बाबू। चुनाव लड़ने तक का भी नहीं था पैसा। दोस्तों, नीतीश कुमार की असली कहानी और आखिर क्यों करते हैं बार बार ऐसा, आपको सब कुछ बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, नीतीश कुमार अभी चर्चाओं में हैं और नीतीश कुमार फिलहाल चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि एक महिला का बुर्का खींच दिया उन्होंने। लेकिन नीतीश को नीतीश बनाने में भी एक महिला का ही हाथ था और वो महिला कोई और नहीं बल्कि नीतीश की पत्नी ही थी। दोस्तों, एक मूवी आपने देखी होगी जिसमें अक्षय कुमार हैं, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर। ऐतराज कैसे जब अक्षय कुमार कोर्ट से केस जीतते हैं और एक वकील आके उनके सामने कहता है कि 32 केस जीतने के बाद 33वां केस मैं इसलिए हारा, वो इसलिए नहीं हारा क्योंकि वकील ये थी, बल्कि इसलिए हारा कि आपकी वकील आपकी पत्नी थी। यानी समझ ये आया कि जब एक ऐसा साथी आपके साथ खड़ा हो तो कोई भी जगह आप बड़े आसानी से जीत जाते हैं, लेकिन ईमानदारी से वो साथ होना चाहिए। उसी महिला यानी जो नीतीश की पत्नी, उनका साथ मिला नीतीश को, तब नीतीश बने। और आज वही नीतीश एक महिला का ही बुर्का खींचने को लेकर चर्चाओं में है और उस महिला का करियर दांव पे है। दोस्तों, दरअसल बिहार की राजनीति में एक ऐसा चेहरा जिसने सादगी, संघर्ष और सिद्धांतों के साथ सत्ता तक का सफर तय किया और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और उनके जीवन से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर, जो कि नीतीश की उनकी सासू मां का निधन हो गया है। लेकिन इस खबर के साथ एक बार फिर सामने आई नीतीश की वो संघर्ष भरी कहानी, जब चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं थे और तब एक महिला ने ही, यानी वो महिला नीतीश की पत्नी थी, उसने आगे आकर नीतीश का भरपूर साथ दिया। और तब उनकी पत्नी ने अपनी सालों की जमा पूंजी नीतीश के हाथों पर रख दी कि जाइए। पत्नी के दिए पैसों से नीतीश कुमार नहीं चुनाव लड़े, बल्कि चुनाव लड़े भी और जीते भी। और तब जीते जब नीतीश उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब नहीं लड़ेंगे चुनाव। और आज वो नीतीश कहां खड़े हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि इतने सिद्धांतों से कभी समझौता करने वाले नहीं सुशासन बाबू, आज क्या हो गया है। कभी अधिकारियों के सिर पे फूल रखने लगते हैं, कभी राष्ट्रगान में अजीब अजीब से हरकतें करने लगते हैं, कुछ भी कर देते हैं सार्वजनिक तरीके से। और अभी तो जो किया उन्होंने, संविधान को ही तार तार कर दिया है, हालांकि इंटेंशन जो भी रहा होगा। दोस्तों, फिलहाल नीतीश कुमार की सास का निधन पटना के IGIMS में हुआ। 90 वर्ष की उम्र में उनकी सास ने अंतिम सांस ली और इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार। लेकिन इसके साथ ही एक बार फिर चर्चा में आया नीतीश कुमार का वो दौर, उनकी सीमित और सादा पारिवारिक जीवन, वो भी एक तरह से सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा, जिनका निधन साल 2007 में ही हो चुका था, और बीती शाम मंजू सिन्हा की मां का, यानी नीतीश की सास का, उनकी डेथ हुई है, उन्होंने अंतिम सांस ली है। दोस्तों, ऐसे में आज नीतीश कुमार के बेहद छोटे से परिवार में सिर्फ वही उनका बेटा यानी निशांत कुमार जीवन, जो कि नीतीश कुमार का जीवन हमेशा से सादगी और अनुशासन का उदाहरण रहा। लेकिन आज कभी कभी उस पर भी सवाल है। राजनीति में ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के बावजूद उनका निजी जीवन बेहद सीमित और साधारण रहा। दोस्तों, नीतीश कुमार मूल रूप से नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के कल्याण बिगहा गांव के निवासी हैं। हालांकि उनका जन्म 1 मार्च 1951 को पटना जिले के बख्तियारपुर में हुआ था। उनके पिता राम लखन सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वो आयुर्वेद के प्रतिष्ठित चिकित्सक थे और उन्हें कविराज के नाम से जाना जाता था। राजनीति में भी उनकी रुचि थी, कांग्रेस पार्टी से जुड़े भी थे, लेकिन उनके तमाम सपने को उनके बेटे नीतीश कुमार ने ही पूरा किया। नीतीश कुमार की मां परमेश्वरी देवी एक घर संभालती थी, साधारण सी महिला, गृहिणी थी। परिवार में नीतीश 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई सतीश कुमार, जो आज भी गांव में रहकर आयुर्वेद चिकित्सा करते हैं। नीतीश कुमार की 3 बहनें, उषा देवी, प्रभा देवी और इंदू देवी, सभी अपना घर संभालती हैं, साधारण जीवन जीती हैं और अलग अलग स्थानों पर अपने परिवार के साथ ही रहती हैं।
हालांकि राजनीतिक जीवन में नीतीश कुमार ने परिवार को कभी आगे नहीं रखा, कभी परिवारवाद वंशवाद की राजनीति नहीं की, ना कोई भाई भतीजावाद, ना कोई भाई राजनीति में, ना कोई बहन राजनीति में, और ना ही इकलौता बेटा, वो भी हालांकि अटकलें बहुत लगी कि निशांत राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन निशांत के राजनीति में आने की पूरी संभावना है। हालांकि नीतीश चाहते तो सबको ला सकते थे राजनीति में। दोस्तों, नीतीश कुमार के संघर्ष की कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की भी है जो उनकी पत्नी ने मुश्किल वक्त में उन पर दिखाया था। बात है दरअसल साल 1973 की। नीतीश कुमार की शादी मंजू कुमारी सिन्हा से हुई। मंजू पेशे से एक शिक्षिका थी। पढ़ाई के दौरान ही नीतीश कुमार का विवाह हो गया था। उस समय नीतीश राजनीति में सक्रिय जरूर थे, लेकिन सफलता उनसे कोसों दूर थी। शुरुआती दौर में नीतीश कुमार लगातार 2 चुनाव हार चुके थे। राजनीति में बने रहना आसान भी नहीं था। नीतीश ने फैसला कर लिया कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। 1985 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए एक निर्णायक मोड़ था। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर इस बार भी हार मिली तो राजनीति से अलविदा कह देंगे, राजनीति को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। लेकिन समस्या एक थी, चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे नीतीश कुमार के पास। उस वक्त उनकी पत्नी मंजू देवी ने वो किया जो शायद हर कोई नहीं कर पाता। और कहते भी हैं कि किसी सफल मर्द के पीछे एक महिला का ही हाथ होता है। नीतीश के पीछे कोई और नहीं, उनकी पत्नी का ही हाथ था। लेकिन आज नीतीश एक महिला के पर्दे पे हाथ डाल के बुरी तरह फंसे हुए हैं। पूरे देश में विरोध की लहर है, चर्चाओं में भी है वो। और इसी बीच उनकी सासू माँ का भी जो है देहांत हो गया। खैर दोस्तों, नीतीश की पत्नी ने उस दौरान अपने 2.5 साल की सेविंग को एक तरह से नीतीश के हाथों में रख दिया कि जाइए चुनाव लड़िए। करीब 20,000 रुपये, जो उस दौर में एक बड़ी रकम थी। आज के समय में ये 20,000, अगर आप इसे 5 लाख भी कहें तो कम नहीं होगा, 10 लाख भी कह लीजिए। दोस्तों, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक किताब नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नज़र से, उसमें नीतीश के बेहद खास दोस्त मीता बताते हैं कि वो पैसे नीतीश कुमार के लिए डूबते को तिनके का सहारा बना। 1985 में लोकदल के टिकट पर नीतीश कुमार ने हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। पत्नी का पैसा, पत्नी का साथ भरपूर था और ये चुनाव ऐसा था कि हारे तो फिर राजनीति से अलविदा कह देंगे। लेकिन वो चुनाव नीतीश कुमार जीते और यहीं से शुरू हुआ नीतीश कुमार का वो राजनीतिक सफ़र जो उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद तक ले गया। और आज तक बिहार की राजनीति में वो शिखर पर हैं। आज तक मुख्य भूमिका वही निभा रहे हैं। लेकिन सत्ता के साथ विवाद भी आया। उस वक्त भी नीतीश कुमार ने निजी रिश्तों के बजाय सिद्धांतों को प्राथमिकता दी। साल 1989 नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे। इसी दौरान उनकी पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा, जो कि बिहार सूचना केंद्र नई दिल्ली में वो प्रतिनियुक्त पर चली गई, प्रतिनियुक्ति हो गई उनकी। और ये खबर बिहार के अखबारों में छपी और आरोप लगा कि नीतीश कुमार ने नियम तोड़कर पत्नी को दिल्ली में नौकरी दिलाई है। इन आरोपों से आहत होकर नीतीश कुमार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा। खुद उन्होंने अनुरोध किया कि मंजू की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी जाए और कुछ ही समय में मंजू कुमारी सिन्हा जो कि वापस पटना लौट आई। और ये फैसला दोस्तों उस नेता की छवि को दर्शाता है जो निजी फायदे से ऊपर राजनीतिक नैतिकता को रखता है। और दोस्तों, जब आज नीतीश कुमार की सासू माँ का निधन हुआ है तो एक बार फिर उनका निजी जीवन, उनके संघर्षों भरी कहानी, उनका अतीत चर्चा में है। पत्नी को खो चुके नीतीश कुमार, सीमित परिवार, सादा जीवन, सिद्धांतों की राजनीति, और यही उनकी पहचान रही है। राजनीति में दशकों तक सक्रिय रहने के बावजूद आज तक भी बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। 2005 से अभी तक मुख्यमंत्री हैं, मुख्य चेहरा बिहार राजनीति का बने हुए हैं। और परिवार को बिल्कुल भी उन्होंने सत्ता का हिस्सा नहीं बनाया, ना ही निजी जीवन को सार्वजनिक तमाशा बनाया। लेकिन फिलहाल इन दिनों आखिर नीतीश को हो क्या गया है? फिलहाल इन दिनों नीतीश कुमार की वो बनी छवि, वो उनकी इमेज, जो कि भाई सभी धर्म समुदाय के लोगों का सम्मान, सभी के लिए कल्याण, जन कल्याण लगातार उनका सिद्धांत रहा है, उनकी राजनीति का आधार रहा है, सामाजिक न्याय। लेकिन इन दिनों नीतीश कुमार अलग अलग विवादों में हैं, अलग अलग, हालांकि बहुत सारे ऐसे आरोप जो कि और नेताओं पर लगे रहते हैं, दामन जो धब्बेदार रहता है वो नीतीश कुमार का नहीं है।
लेकिन फिलहाल एक के बाद एक ऐसी चूक, कुछ ऐसे सार्वजनिक मंचों पर कुछ ऐसा कर देते हैं जिस वजह से चर्चा में आ जाते हैं। और ये वाला जो अभी हाल फिलहाल चर्चा चल रही है, जो विवाद चल रहा है, ये तो अंत हो गया एक तरह से। वो नुसरत परवीन महिला डॉक्टर नियुक्ति पत्र देते समय नीतीश कुमार ने किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया, वो बुर्खा खींचा, और क्या ये उनकी बनी बनाई जो छवि है, जो अच्छा उनका एक संदेश के तौर पर पूरा जीवन है, क्या उसको धूमिल कर रहा है? और क्या ये समय रिटायरमेंट का है कि बहुत हो गया, अब आराम ज़रूरी है? क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर भी नीतीश कुमार की बहुत चिंता है लोगों को। स्वास्थ्य, भाई विपक्ष तो हेल्थ बुलेटिन मांग रहा है, अस्वस्थ कह रहा है बिहार के मुखिया, कितना बैठेंगे सत्ता पे, आराम करें, हालांकि भले ही बेटे को ही राजनीति में क्यों ना ला दें। खैर दोस्तों, ये नीतीश की कहानी संघर्ष भरी है। ये कहानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं बल्कि उस विश्वास की भी है जो एक पत्नी ने अपने पति पर किया था, लेकिन उस महिला का भी यहाँ नीतीश कुमार ने ख्याल नहीं किया। हालांकि महिला ने ही उनकी ज़िंदगी बनाई, उनकी पत्नी ही थी भले वो, तो भाई महिलाओं का सम्मान तो करते हैं नीतीश बाबू, लेकिन यहाँ कहाँ फिसलन हो गई कि महिला का नकाब ऐसे खींच दिया। खैर बहरहाल, उस समय नीतीश कुमार के संघर्ष की कहानी आज प्रेरणा का स्रोत है, और शायद इसीलिए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने बनाया है। खैर, आपकी राय, आप क्या सोचते हैं नीतीश को लेकर, फिलहाल उनकी हरकतों को लेकर? क्या विराम देना चाहिए राजनीति को? बताइए, कमेंट कीजिए, आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है। जय बिहार।